आज का टॉपिक है फेस चेंजेस बाय ताबीर एकेडमी। कंडीशन ऑफ बीइंग अ सॉलिड लिक्विड या फिर गैस को हम कहते हैं बीइंग इन अ पर्टिकुलर स्टेट और फेज। जब एक सब्सटेंस एक फेज या किसी और फेज में होता है तो ये उसके पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करता है। जब एक सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है तो हम कहते हैं कि वो मेल्ट हुआ है और टेम्परेचर जो है उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और जब ये रिवर्स डायरेक्शन में मूव होता है तो हम इसे कहते हैं फ्रीजेस और टेम्परेचर को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। जब एक सब्सटेंस जो है वो लिक्विड से गैस में चेंज होता है तो हम इसे कहते हैं कि ये वेपराइज हुआ है और जब ये गैस से लिक्विड में जाता है तो हम इसे कहते हैं ये कंडेंस्ड हो गया। फेस चेंज डायग्राम में हम ये देख सकते हैं कि जो सब्सटेंस है उसमें जब तक हम हीट ऐड करते जाते हैं उसका टेम्परेचर राइज करता जाता है जब तक कि फर्स्ट प्लेटो रीच नहीं हो जाता। ये प्लेटो जो है ये सब्सटेंस का फ्रीजिंग या मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसमें हम देख सकते हैं कि ये कर्व जो है थोड़ी देर के लिए फ्लैट हो जाता है क्योंकि जो हीट है सारी वो यूज़ होती है टू कन्वर्ट द सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड फेज। जब हम हीट ऐड करते जाते हैं तो उसकी टेम्परेचर चेंज नहीं होता जब तक कि सब्सटेंस जो है वो दूसरे फेज में मूव नहीं कर जाती। वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि सब्सटेंस लेता है टू मूव फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और जस्ट पास थ्रू इट्स मेल्टिंग पॉइंट उसको हम कहते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। फॉर H2O 1 atm द हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो 80 कैलोरीज पर ग्राम है। इसका मतलब ये है कि 80 कैलोरीज लगते हैं टू चेंज 1 ग्राम ऑफ H2O फ्रॉम 0 सेंटीग्रेड सॉलिड फेज आइस टू 0 सेंटीग्रेड इन द लिक्विड फेज। जब सब्सटेंस जो है वो मेल्ट कर जाता है तो हम कंटिन्यू करते हैं टू ऐड द हीट। तो यहाँ पे हमारे पास दोबारा एक फ्लैट सरफेस आती है ऑफ प्लेटे जिसमें जो सारी एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हो रही है ताकि लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो जाए इनटू गैस। जो टेम्परेचर है ये इंक्रीज तब तक नहीं करेगा जब तक कि सब्सटेंस जो है वो अपना बॉइलिंग पॉइंट रीच नहीं कर जाता। जो सब्सटेंस है वो टेम्परेचर चेंज नहीं करता डिस्पाइट द एडिशन ऑफ हीट। जो एब्जॉर्ब हीट है ये यूज़ होती है टू मूव द सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड फेज टू गैसियस फेज। और ये अमाउंट ऑफ हीट जो है जो ऐड की जाती है टू चेंज इट इनटू गैसियस फेज इसको हम कहते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि हमें ट्रिपल पॉइंट शो किया गया है। इस ट्रिपल पॉइंट पे सब्सटेंस की तीनों स्टेट्स जो हैं वो इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ पे हमारे पास है एक्स पॉइंट जो हमें शो करता है कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट से बियॉन्ड जो है सब्सटेंस हमेशा के लिए वेपर स्टेट में रहेगा। इसके अलावा हमें ये डायग्राम बताती है कि किस तरह लोअर प्रेशर पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लोअर टेम्परेचर पे रीच हो जाता है लिक्विड का। मतलब अगर एयर प्रेशर लो होगा तो इसका मतलब है कि वाटर जो है वो अपना बॉइलिंग पॉइंट लोअर टेम्परेचर पे रीच कर सकता है। अगर प्रेशर जो है वो लो इनफ हो तो हम रूम टेम्परेचर पे भी पानी को बॉयल कर सकते हैं। फेज चेंजेस एंड प्रेशर। अगर हम सराउंडिंग का प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर दें तो हम सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लोअर कर सकते हैं। रिड्यूस प्रेशर्स जो हैं वो इजी कर देते हैं हमें सॉलिड को मेल्ट करना और लिक्विड को वेपराइज करना। एनर्जी एंड फेज चेंजेस। सॉलिड्स जो हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी लोअर होती है और गैसेस की पोटेंशियल एनर्जी हायर होती है क्योंकि उनमें मूवमेंट ज़्यादा होती है। मेल्टिंग जो है आइस की वो एंट्रोपी में इंक्रीज क्रिएट करती है। एंट्रोपी क्या है वो मेजर करती है डिसऑर्डर इन सब ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड सब्सटेंस। जो लिक्विड्स का वेपराइज होना है वो भी इंक्रीज इन एंट्रोपी कॉज करता है। अगर एक सब्सटेंस जो है वो टेम्परेचर अबव द मेल्टिंग पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है तो फेज चेंज जो है वो स्पॉन्टेनियसली हैपन हो जाती है। और अगर एक सब्सटेंस जो है वो टेम्परेचर अबव बॉइलिंग पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है तो भी फेज चेंज जो है वो स्पॉन्टेनियस होती है। एंट्रोपी ऑर्डर जो है वो सॉलिड्स जो होते हैं सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं इसलिए उनकी एंट्रोपी सबसे कम होती है और इसी तरह लिक्विड और गैस में इंक्रीज करती जाती है। अगर हम लिक्विड को एक क्लोज कंटेनर में डालें तो उसका एवेपोरेशन जो है वो इनिशियल इंक्रीज कॉज करती है टोटल प्रेशर में और ये प्रेशर जो है फिर टाइम के साथ साथ कांस्टेंट हो जाता है। जो वैल्यू है इस फाइनल प्रेशर की लिक्विड की ये हर लिक्विड के लिए यूनिक होती है और हम इसे कहते हैं लिक्विड का वेपर प्रेशर। वाटर का वेपर प्रेशर जो है वो रिलेटिवली लो होता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में उन्हें ब्रेक करने के लिए काफ़ी एनर्जी चाहिए होती है। इसीलिए वाटर और ऐसे लिक्विड जिनका लो वेपर प्रेशर होता है हम उन्हें कहते हैं नॉन वॉलेटाइल। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस जैसे रबिंग अल्कोहल है और गैसोलीन है जिनका वेपर प्रेशर हाई होता है हम उनको कहते हैं वॉलेटाइल सब्सटेंसेस।